केसरी पुत्र, आप यहाँ? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं आप मेरे विरुद्ध? आप विलाप मत कीजिए, मुझे बताइए मैं आपके हेतु क्या कर सकता हूँ। आप जिसका पक्ष ले रही हैं, उस पर संदेह करने का हमारे पास ठोस प्रमाण है, ठोस प्रमाण। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अंतिम अवसर। अपना षड्यंत्र स्वीकार कर लो, अन्यथा ये न्याय संगत नहीं होगा। तेरे पुत्र हनुमान के द्वारा मुझसे बैर का दुष्परिणाम है। जामवन जी, आइए आइए, पधारिए पधारिए। शुभ समय आए हैं आप। ये देखिए, काले तिल के लड्डू खा रहा हूं, आप खाएंगे? क्या बताऊं जामवन जी, कितनी मिठास है इन लड्डुओं में। एक तो खा लीजिए। इन लड्डुओं में तो मिठास है ब्राह्मण देवता, किंतु आप जो इस राजमहल में कड़वाहट घोल रहे हैं वो उचित नहीं है। जामवन जी, क्या कर रहा हूं मैं? क्या किया है मैंने? भोले बनने का असफल प्रयास मत कीजिए ब्राह्मण देव। मैं जो समझ रहा हूं उसे आप भी भली भांति जानते हैं। अपने महाराज केसरी को अपने प्रभाव में लेकर दिग्भ्रमित कर दिया है। ये अनुचित है, अधर्म है। सब जानता हूं मैं। जामवन जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे नहीं आ रहा है। क्या आपका ये सब करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? आप तो ब्रह्मा पुत्र है ना जामवन जी, तो स्वयं पता कर लीजिए। मंशा, उद्देश्य, कारण, रहस्य, लक्ष्य सब पता कर लीजिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? यदि मैं भविष्य दृष्टा या अंतर्यामी होता तो सब ज्ञात कर लेता, किंतु एक बात मैं बताना चाहूंगा ब्राह्मण देव। क्या? यही कि आप जो कर रहे हैं वो क्षणिक है। मारुति के परिवार को तोड़ने का जो दुष्चक्र कर रहे हैं, अपितु पाप कहना उचित होगा। जब इसका दंड आपको प्राप्त होगा तो आपको बचाने वाला अपना कोई आसपास नहीं होगा। मेरी इस बात को स्मरण में रखिएगा ब्राह्मण देव, स्मरण में रखिएगा बस। अरे भाई, मुझे भी दो ना, मुझे भी मदिरा दो। अरे दूंगा, सबको दूंगा, किंतु पहले अपनी अपनी स्वर्ण मुद्रा इस पात्र में डालो, शीघ्र डालो, तभी दूंगा मैं मदिरा। मेरे पास अभी मुद्राएं नहीं है, मैं कल तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। अभी मुझे मदिरा दे दो, मुझे मदिरा के बिना निद्रा नहीं आती। अरे कहा ना कि बिना मुद्रा के एक बूंद भी नहीं दूंगा। चलो भागो यहाँ से। मैं नहीं भागूंगा, मुझे मदिरा दे दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मदिरा दे दो, कृपया मुझे मदिरा दे दो। देख रहे हो पुत्र, ये है मेरे किसान पुत्र, गहरी निद्रा में सोया करते थे, किंतु अब इन्हें निद्रा के लिए मदिरा की आवश्यकता है। अब तो किसी को धरती माँ का स्मरण ही नहीं, किसी को भी नहीं। इन्हें तो केवल
और केवल भोग और विलास ही दिखाई देता है। कुलक्षणी, तू मुझे उपदेश दे रही है? मुझे खेतों में हल चलाने के लिए कह रही है? अरे तुझमें साहस कहाँ से आ गया रे? अरे अब मैं कोई निर्धन किसान नहीं हूँ जो कि खेतों में जाऊं और हल चलाऊं। अरे देख देख देख, अब मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब मैं निर्धन नहीं हूँ। बिना परिश्रम की प्राप्त किए हुए धन से तुम्हारी बुद्धि और चरित्र दोनों ही नष्ट हो गए हैं। यदि अब तूने उपदेश दिया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जा और मेरे लिए भोजन लेकर आ, शीघ्र जा। कहाँ से लाऊं भोजन? रसोई में अन्न का एक दाना नहीं है। अन्न का दाना नहीं है ना, तो कोई बात नहीं। मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, ले ये ले। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। खा लो इन स्वर्ण मुद्राओं को, मिटा देगी भूख तुम्हारी। भर लो पेट इनसे। देख रहे हो पुत्र, मेरे समस्त पुत्र निकम्मे हो गए हैं। सभी विश्राम पसंद हो गए हैं। परिश्रम के भय से सब भाग रहे हैं। अब खेतों में कोई काम ही नहीं करता। माता, अचानक इन सब लोगों को खेतों से विरक्ति क्यों हो गई? इन सब का एक ही कारण है। क्या? सबको बिना परिश्रम के धन मिलने लगा है। माता, कौन देता है इन्हें ये मुफ्त का धन? यहाँ का राजा मदन सेन। यहाँ का राजा मदन सेन? महाराज मदन सेन की! महाराज मदन सेन की! महाराज मदन सेन की! महाराज मदन सेन की! मेरे राज्य के प्रजाजनों, आप सब मेरे नियम एवं परंपरा से अवगत हैं। पिछले कई वर्षों से प्रत्येक दिन प्रातःकाल मैं तुम्हें लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूं, ताकि मेरी प्रजा बिना किसी परिश्रम विलासिता के साथ सुखपूर्वक रहे। अतएव उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दान देने हेतु तुम सबके समक्ष उपस्थित हूं। तो मेरे प्रिय प्रजाजनों, आओ और दान ग्रहण करो। मैं अपने राज्य की किसी भी प्रजा को धन के अभाव में जीवन व्यतीत करते नहीं देखना चाहता। मेरी यही अभिलाषा है कि मेरे राज्य की समस्त प्रजा भोग और विलास में अपना जीवन व्यतीत करे। अतएव उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दान देने हेतु तुम सबके समक्ष उपस्थित हूं। तो मेरे प्रिय प्रजाजनों, आओ और आकर मेरा दान ग्रहण करो तथा मुझे महादानी के विशेषण से विभूषित करो। प्रजाजनों, अब जाओ, कल प्रातः पुनः आना। मदन सेन के दान का द्वार खुला रहेगा। महाराज मदन सेन की! महाराज मदन सेन की! महाराज मदन सेन की! महाराज मदन सेन की! महाराज मदन सेन
देखा पुत्र? हाँ माता, देखा। आपने सत्य कहा था कि यहाँ की विपदाओं का जड़ ये राजा ही है। ऐसे राजाओं को देखकर ही तो कहा गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा। इस अज्ञानी को ये ज्ञान नहीं कि बिना परिश्रम के प्राप्त किए हुए धन में मनुष्य को विवेकशील एवं समृद्धिशाली बनाने की शक्ति तनिक भी नहीं होती। ऐसा धन बाधित, विनाश एवं अवनति का कारण होता है, राजा के लिए भी एवं प्रजा के लिए भी। आप सत्य कह रही हैं माता, परंतु जिस प्रकार राजा धन लुटा रहा है, वैसे लुटाने पर तो एक दिन कुबेर का भंडार भी रिक्त हो जाएगा। कुबेर का भंडार रिक्त हो सकता है पुत्र, किंतु इस राजा का धन समाप्त नहीं हो सकता। ना ही इसका ये दान रुकेगा और ना ही ये विपत्ति का क्रम रुकेगा। धन भी कैसी वस्तु है, यदि सदुपयोग हो तो सुखकारक एवं दुरुपयोग हो तो दुख, उन्नति एवं पतन का कारण। किंतु एक आश्चर्यजनक बात अवश्य है कि इस राजा के पास इतना सारा धन आता कहाँ से है। पता लगाना होगा इस रहस्य का। सूर्यदेव, तुम और तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए हो? तुम कार्य ऐसा कर रहे हो कि मुझे विवश होकर यहाँ आना पड़ा। तुम्हारी शत्रुता मुझसे है राहु। हमारी शत्रुता के बीच में तुम मारुति के परिवार को क्यों घसीट रहे हो? क्या प्राप्त होगा तुम्हें इस परिवार की शांति भंग करके? आनंद, आनंद प्राप्त होगा मुझे, तथा शांति भी। तुम्हें इस भांति तड़पता गिड़गिड़ाता देख मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है, अत्यंत सुखद लग रहा है। वैसे आनंद तो मुझे तब भी प्राप्त होता था जब मैं तुम्हें ग्रहण करता था, किंतु इस हनुमान ने मुझसे मेरा आनंद छीन लिया, मुझसे मेरा अधिकार छीन लिया। अतएव जब तक इस हनुमान के परिवार को मैं छिन्न भिन्न कर समाप्त न कर दूं, तब तक मैं इस राजमहल से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा राहु? क्यों? क्योंकि मुझे उस हनुमान को पाठ पढ़ाना है, उसे अपनी शक्ति के समक्ष नतमस्तक करवाना है, उसे ये दिखाना है कि राहु के मार्ग में आने का परिणाम क्या होता है, जिससे भविष्य में भूल कर कोई भी मेरे मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस न करे। स्वप्न में भी नहीं सूर्य, स्वप्न में भी नहीं।
स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। इस राजा ने अवश्य किसी यक्षिणी को साध रखा है, उसी से वो प्रतिदिन इतना इतना धन प्राप्त करता है, अन्यथा कहाँ से आएगा इतना धन लुटाने हेतु। एवं इस प्रकार की साधना मध्य रात्रि में एकांत में सबसे छुपकर ही की जाती है। वह अवश्य कहीं बैठा साधना कर रहा होगा, परंतु कहाँ कर रहा होगा। मैंने तो पूरा महल छान मारा, कहीं दिखा नहीं। कहाँ होगा साधना का वो गुप्त स्थान। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता, आपकी कृपा प्राप्त करने हेतु मैंने आपको सिद्ध किया है। अब मेरी इच्छा पूर्ति हेतु आप प्रतिबद्ध है। माता, मेरे इन समस्त रिक्त पात्रों को स्वर्ण मुद्राओं से भर दें। मदन सेन, मैं लंबे समय से तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती आ रही हूँ, एवं तब से मैं यही देखती आ रही हूँ कि तुम पात्रता को बिना परखे ही मेरे दिए हुए धन को सब में वितरित कर देते हो। कौन सुपात्र है, कौन कुपात्र, बिना उसकी पहचान किए। राजन, ऐसा करना धन का दुरुपयोग है एवं श्री का दुरुपयोग करना अमंगलकारी होता है। माता, राजा मदन सेन आपके द्वारा दिए गए धन को दान करता है, दुरुपयोग नहीं। सत्य तो ये है माता कि मुझे दान देने में आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की। और पात्रता को परख कर जो धन दिया जाता है वो दान नहीं, सहयोग राशि कहलाती है। और मैं सहयोग राशि नहीं देता, दान देता हूँ, दान। किंतु दान गुप्त रूप में दिया जाता है राजन, ऐसे नहीं जैसे तुम देते हो। तुम्हारा दिया गया दान नहीं, दंभ है, धन का दंभ। नहीं नहीं माता, ये आप क्या कह रही हैं? आप उस अनुभूति का अनुभव नहीं कर सकती जो मैं करता हूँ। सत्य तो ये है माता कि आप जानती हैं, जब मैं वो स्वर्ण मुद्राएं प्रजा में उछालता हूँ और जिस तरह से प्रजा दौड़ते हुए उसे चुनने लगती है और मेरी जय जयकार करती है। महाराज मदन सेन की, महाराज मदन सेन की। मेरा हृदय गर्व से हिमालय से भी ऊंचा हो जाता है। बिना परिश्रम का धन क्या क्या कर सकते हैं, तुम्हें कुछ ज्ञात भी है राजन?
क्या है, क्या है ये, क्या है ये सब? परम प्रतापी, महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है।